हाँ भाई, तो आज हम बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही कुछ 4-5 सवाल करेंगे, ठीक है। आज का अपना जो पहला सवाल है वो अपने को दिया हुआ है लाइक आई इज इक्वल टू, दिया हुआ है बेसिकली आपको दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3, आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ द x4 और प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। x4 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसका रेंज क्या है। तो ये मैक्सिमम, ये फंक्शन का जो मैक्सिमम जो वैल्यू मतलब है वो है आपके पास √90, और जो मिनिमम जो वैल्यू है वो है आपके पास बेसिकली तो √2। तो इसका रेंज हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ऑफ 2 से लेकर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ द 90 तक, ठीक है। ये हो जाएगा, ये जो आई है ना इसका रेंज, इजी, ठीक है। अब आज का दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। आज का दूसरा सवाल है बेसिकली आपके पास दिया हुआ है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, आई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई। आपके पास है बेसिकली ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1, ठीक है। ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस 1, ठीक है। इसका आपको बताना है रेंज बेसिकली इनटू dx। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं जब बेसिकली हम लोग जब वो चीज़ हम लोग सीखे होंगे ना क्वाड्रेटिक में रेंज कैसे निकालना है। तो एक तो -1 और 1 पर देखेंगे, और एक अपन देखेंगे -b/2 माइनस आप इस रेंज में आ रहा है, तो इस पर जो वैल्यू अपना जो होता है -d/4 है। -d/4 एक में लगाएंगे तो 3/4 आ रहा है अपना बेसिकली मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू अपना आ रहा है वो आ जाएगा 1 पर आ जाएगा 3। मतलब कि इसका रेंज हो जाएगा आपके पास बेसिकली 2 पाई इंटू मतलब हो जाएगा बेसिकली तो e पर 3/4 से लेकर आई से लेकर 2 पाई e³ तक होगा, ठीक है। इजी। आते हैं अब अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट सवाल है आपके पास, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि f+x बेसिकली आपका 0 से बड़ा है, और आपको ये दे रखा है कि f+x आपका बेसिकली भी आपका 0 से बड़ा है, और आपके पास f0 का वैल्यू दे रखा है, आपको f0 का वैल्यू दे रखा है 3, -2 से 2 में आपसे बेसिकली पूछ रहा है इंटीग्रल ऑफ दी तो fx इंटू dx का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये 12 से तो हमेशा बेसिकली या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ही होगा, क्योंकि यहाँ पर है आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू। इजी था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाएंगे। हम अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है अपने पास, वो अब बेसिकली अपने को ये कह रहा है कि लेट द मीन बेसिकली वैल्यू ऑफ बेसिकली fx इज इक्वल टू दिस ओवर, अच्छा 1/x प्लस c का एवरेज आपको दिया हुआ है। दैट इज बेसिकली 1/x प्लस c का एवरेज आपको दिया हुआ है। तो वो अपन निकालते कैसे हैं, ln बेसिकली निकालते हैं x प्लस c। तो वो तो कहाँ से कहाँ तक में बेसिकली तो 0 से 2, 0 से 2। तो ये आपके पास ln है बेसिकली तो c+2 और बाई c, और बाई आपके पास बेसिकली तो 2। इसका आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ से आप c का वैल्यू निकाल लेंगे। ये इजी बनाते हैं बेसिकली आज के नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, आप ध्यान दीजिएगा। ये मतलब कि इसमें आपको निकालना है बेसिकली सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, आपके पास है r³ बाई r4 प्लस n4, ठीक है। r³ बाई r4 प्लस n4, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पर है ये आपके पास है dx, ठीक है। और 1/n मतलब कि 1/n होगा तो n आ जाएगा, तो dx के साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो r³ बाई r प्लस n4 बाई r आ रहा है, n4 बाई r³ आ रहा है, और अपन n से डिवाइड करेंगे तो r/n और यहाँ पर n/r³, तो आ जाएगा अपना बेसिकली तो dx बाई आ जाएगा 1/x³। तो इंटीग्रल ऑफ आ जाएगा x³ dx बाई मतलब आ जाएगा x4 और प्लस 1। तो इसको हम लोग चाहें तो ये नीचे वाले को t मानेंगे तो 1/4 ln ऑफ x4 प्लस 1 आ जाएगा मॉड में, और इसमें अगर हम लोग जैसे ही लिमिट डालेंगे ना बेसिकली तो 0 to 1, तो अपना ये आ जाएगा बेसिकली 1/4 ln 2। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि मेन्स वगैरह में कभी भी आ सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब अपना आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आपका नेक्स्ट सवाल है अपने पास बेसिकली सिग्मा ये दिया हुआ है, आपके पास ये दिया हुआ है लाइक सिग्मा r इज इक्वल टू 2n + 1 to 3n + 1 to 3n। आपको निकालना है n/r² - n², ठीक है।
तो इसको आप चाहें तो आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम आप लिख सकते हैं इसको तो 2 to 3 dx बाई लिख सकते हैं x मतलब कि स्क्वायर माइनस वन, अगेन ये हमें पता है तो 1/2 ln mod x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और फ्रॉम हम लोग बेसिकली तो लिमिट डाल देंगे तो 2 to 3 1/2 ln 2/4 माइनस ln 1/3 तो 1/2 ln 3/2 इजी, ठीक है। अब अपना आज का नेक्स्ट सवाल है बेसिकली ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर आपको मैं और चाहूँ तो ये सब भी करवा दूँ क्या? हाँ चलिए करवा ही देते हैं, अगर यहाँ तो टाइम है तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि sin x बाई एक्स कहाँ है। हाँ, इंटीग्रल ऑफ sin x बाई एक्स का जो वैल्यू होता है dx फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से π/3, ठीक है, π/4 से π/3 के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास होगा √2/6 से लेके आपके पास होगा तो कहाँ तक होगा तो √3/8 तक होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक चीज़ ये जानते हैं, मतलब कि जो sin x बाई एक्स आपका आता है ना, एओडी चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से डिराइव भी कर रखा है। sin x बाई एक्स आपका 0 to π/2 में कैसा फंक्शन होता है यार, तो मतलब होता है तो कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि 0 पर इसका जब लिमिट लेंगे तो मैक्सिमम जो वैल्यू आता है वो आता है 1, और अपना जब इसका जब π/2 पर मतलब भाई इसका मिनिमम वैल्यू आता है तो 2/π, तो चूंकि ये फंक्शन तो डिक्रीजिंग है तो 1/√2 और पाई अपन लिखेंगे तो π/4, ये इसका आएगा एक मैक्सिमम तो वैल्यू आएगा तो इंटू अपन जब करेंगे π/3 माइनस π/4 करेंगे तो आ जाएगा बेसिकली तो π/, आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली π/12 भी आ रहा है ना, π/3 माइनस π/4 करेंगे 12, 4 में से 3 हाँ 1 12, और साइन π/4 पर वैल्यू है 1/√2 और π/4 12, तो पाई से पाई डन तो 1 आ रहा है बेसिकली तो 3√2 आ रहा है, जो कि ये वाला आपका वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू चाहिए तो अपने को रखना पड़ेगा, तो π/3 रखेंगे तो √3/2 और π/3 ये है, और इंटू करेंगे तो π/12 पाई से पाई डन तो आ रहा है अपना वैल्यू आ रहा है √3/8, ठीक है। अगेन इजी, आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग बेसिकली ध्यान दें इसमें और चीज़ पर अगर हम लोग फोकस करें तो अपना एक और सवाल है लाइक √3 + x³ ये भी इजी है। √3 + x³ dx का इंटीग्रल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है तो 1 to 3, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक है। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है बेसिकली। तो अगेन इसका जो एक पर आएगा मिनिमम आएगा तो √4 तो 2 to the 4 होगा, और मैक्सिमम आ जाएगा 3 पर 27 3 30 तो 2 √30, इजी है क्योंकि अंडर वाला फंक्शन आपका बेसिकली तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब और अपन देखते हैं लाइक ये हो गया, ये हो गया, tan x बाई x² देख लो क्या। एक और सवाल है लाइक अगर हमारे पास ये दिया हो मतलब दिया हुआ है लाइक लिमिट टेंड्स टू मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास है, क्या दिया हुआ है सिग्मा r = 0 to n-1 आपको निकालना है बेसिकली, तो 1/√n² - r², ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और dx बाई √1 - x मतलब कि स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास sin इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम 0 to 1 अगेन ये आ जाएगा अपने पास π/2 आ जाएगा, अगेन इजी। तो अभी ये वीडियो में हम लोग रखते हैं यहीं से, बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।